ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जैसे चंदा मामा सारे बच्चों के मामा हैं, जैसे चंदा मामा सारे बच्चों के मामा हैं, वैसे ही ईश्वर भी सभी के अपने हैं। उन्हें पुकारने का अधिकार सबको ही है। उन्हें पुकारने का अधिकार सबको ही है। जो भी उन्हें पुकारेगा उसे ही वे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। तुम लोग संसार में मैं हो तो क्या? तुम लोग संसार में हो तो क्या? उसमें दोष नहीं। फिर भी ईश्वर में मन रखना और यह जानना कि यह सारा घर परिवार मेरा नहीं, यह सब ईश्वर का है। यह सब ईश्वर का है, सब भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। मेरा घर ईश्वर के पास है। मेरा घर तो ईश्वर के पास है, भगवान के पास है। असली घर हमारा भगवान का घर है। असली घर हमारा भगवान का घर है। वो हमारा धाम है। ये हमारा असली घर नहीं है, जिसमें हम जिसको अपना ही मानते हैं। घर को घर बना लिया, सब कुछ अच्छा है, बनाया। रहने के लिए भगवान ने साधन दिया है, रहो, उसकी देखभाल भी करो, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसमें आसक्ति न लगाओ। आसक्ति नहीं लगानी है। जो अंदर हमारे आसक्ति है उसी में मन बुद्धि को दिन भर अपने उसी में भरमाए रहते हैं और अपने परमात्मा से, अपने भगवान से दूर रहते हैं। तो ये भगवान बताते हैं कि अपने मन को ये दिखाओ कि ये असली घर नहीं है। रहने के लिए भगवान ने हमको साधन दिया है। ये साधन है, इसमें रहें, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। न्यारा रहें घर में, लेकिन घर से न्यारा। एक घर परमात्मा ने ये मकान रूपी घर दिया है, दूसरा घर परमात्मा ने ये शरीर रूपी घर दिया है। ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर रूपी घर दिया है। इसमें हम रहते हैं। इस देह को हम चलाने वाले हैं। इस देह में क्या हो रहा है हम जानने वाले हैं। इसको हम सब समझते हैं कि कहाँ पे इस शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ दर्द हो रही है, कहाँ धड़कन हो रही है, आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहा है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है। इसको जानने वाले हैं हम। आत्मा से, आत्मा में है। ये आत्मा है, देह थोड़ी ना है। लेकिन इस देह को अज्ञान से देह को सत्य मान लिए हैं। दिन भर इसकी साफ सफाई, सजाने संवारने का काम, पहनने ओढ़ने का काम, इसी को सब कुछ अपना मान लिए हैं। लेकिन ये क्या है? ये शरीर से आसक्ति है। भला किसका शरीर रुका है? शरीर जब छोड़कर जब आत्मा इसमें से निकल जाती, जब भगवान का वो अंश निकल जाता है, तो शरीर का तो सभी देखते हैं कि शरीर की स्थिति क्या होती है। उस समय अगर कोई कहे कि हाथ उठाए तो वो उठा सकता है? नहीं। उससे कोई कहे कि बोलो तो बोल सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें परमात्मा नहीं है, भगवान का अंश नहीं है, भगवान की वो शक्ति नहीं है। वो ब्रह्म रूपी परमात्मा जो अंतर्यामी से स्थित है, वो नहीं है उसमें, वो धड़कन में नहीं है। उस श्वास यानी कि इसके अंदर से वो जो चेतन शक्ति जो मिलती है, वो इसमें से निकल जाती है। इसलिए वो शरीर कुछ भी काम नहीं करता। शरीर तभी तक काम करता है जब तक इसमें भगवान की शक्ति है, चेतना है, चेतन शक्ति है, क्रिया शक्ति, तब तक ये शरीर हमारा काम करता है। इसलिए इस देह को सच्चा ना माने, इस संसार को सच्चा ना माने। सच्चा एक है, वो परमात्मा,
सच्चा है वो ब्रह्म, भगवान को अपना माने, इस जागृति में रहें तो हमारा उद्धार ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। संसार में रहते ही हुए ही हम जीते ही जी मुक्त हैं। हमें क्या चिंता, जो परमात्मा हमको कराएगा वो हम करेंगे, जहाँ ले जाएगा वहाँ हम जाएंगे। तो हम इससे आसक्ति से अलग हो जाएंगे। यही भगवान बताते हैं कि जागो, अपने मन बुद्धि यानी विचारों से अपने सतर्क रहो कि ये मन, ये बुद्धि, ये कभी कभी पता नहीं कैसा कैसा रंग दिखाती है। बुद्धि भी सतरूपा की तरह बुद्धि है, इसके बहुत रंग बदलते हैं। कभी अच्छा काम कराएगी, कभी अच्छी दृष्टि दिखाएगी, कभी उसी को गलत कर देगी। ये बुद्धि है, मन में आता है, फिर बुद्धि इसका कूड़ा भाग करती है ना, सोचती विचारती है बुद्धि। तो यही सब, इस सब में हमको जागृति में रहना है, इसका ध्यान करना है। जागते रहो प्यारे, नगर में चोर बसते हैं। जागते रहो प्यारे, नगर में चोर बसते हैं। वो चोर कौन है? मन रूपी चोर, बुद्धि रूपी चोर, कान के द्वारा, आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा इसमें सब प्रवेश कर जाते हैं। वो फिर हमें कमजोर करते हैं। जो हमारे आत्मशक्ति, जो हमारी शक्तियां हैं, वो हमको कमजोर कर देते हैं। हमें इन पर राज करना चाहिए, हमें इन पर राज करना चाहिए, लेकिन अज्ञानतावश ये हम पे राज करते हैं। ये हम पे अपना हक यानी कि अपना हुक्माना चलाते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं। लेकिन इसमें जागृति में रहना है कि नहीं, इन सबके हम खुद मालिक हैं। इस शरीर के हम मालिक हैं। इसमें रहकर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसको हम जानें, समझें। तो हमारे लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। ये कर्मों की गठरी पिछले जन्म में जो बनी, वही तो इस जन्म में आई, शरीर को लेके। शरीर में आए, भगवान ने भेजा कि जाओ अपना उद्धार करो। और अगर इस जन्म में अब की बार अगर नहीं सुधरे, नहीं जागे, तो फिर खाली हाथ चले जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए इन सब विचारों में, गुरु के ध्यान में हमेशा रहें, कार्य करें अपना। कोई कार्य नहीं छोड़ना है, सारे कर्तव्य करना है। गुरु कोई काम नहीं छुड़वाते, कोई कार्य नहीं छुड़वाते कि अपना कार्य न करो। सब कार्य करो, अच्छे से करो, प्रेम से करो, सबसे प्रेम करो, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाओ। जो कल करना वो आज कर ले, और जो आज करना वो अब कर ले। कल का भरोसा नहीं, जो कल करना है वो आज ही काम निपटा ले। कल का भरोसा नहीं, कल पे मत छोड़ो। अपना कर्तव्य अच्छे से करो, लेकिन गुरु का ध्यान जरूर करें। गुरु के ध्यान में जरूर रहें कि भगवान के वचन, ये गुरु के वचन अनमोल वचन हैं। गुरु जगा रहे हैं, आए हैं हमारा उद्धार करने। कृष्ण मुरारी भगवान, भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। इस युग में परमात्मा अपना अवतार यानी कि गुरु रूप में परमात्मा आया है। भगवान हम लोग सबको उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो तो सबसे प्रेम करता है। जैसे कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा कहीं गलत रास्ते पे जाए, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा कभी गलत रास्ते में जाए, कभी दुखी हो। कोई माँ बाप चाहेगा? नहीं। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। हर माँ बाप चाहते हैं ना। तो हमारा जो माँ बाप है, जो हमारा परमात्मा है, वो भी तो यही चाहता है कि हमारी शरण में आ जाए। वो हमारी शरण में आ जाओ,
कि मतलब संसार में भटक रहे हैं सब, ऐसा भगवान देख रहे हैं। भगवान चाहते हैं हमारी तरफ आ जाओ, कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। लेकिन ये जीव भाव में पड़ के, वही आत्मा जीव भाव में जब पड़ जाती है, जब अपने को जीव मान लेती है, कि शरीर भाव में, देह भाव में आ जाती है, तो ये कुछ नहीं समझ पाती। दुखी सुखी, राग द्वेष, काम क्रोध, मोह लोभ, हैं, दिन भर इसी में पड़े रहते हैं। दिन भर उसी में बनाने बिगाड़ने में, क्या बनाना क्या करना, सब इसी में तो पड़े रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती, बच्चे से बूढ़े हो जाते, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी उसी में चली जाती, बनाने में ही। आखिरी में कुछ नहीं, फिर वही जब शरीर की इंद्रियां जब शिथिल हो गई, आंखों से देखना कम हो गया, कानों से सुनाना कम हो गया, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, घुटने नहीं काम कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं उठ रहे हैं, यानी कि शरीर की इंद्रियां सब शिथिल हो गई, काम करना बंद कर दिया। शरीर की शक्ति जो थी, ये सब शरीर अपना सब शक्ति कम हो गई। तब समझ में आता है कि अब क्या है। तब ये समझ आता है जीव को, तब ये समझता है कि दिखने लगता है उसको, फिर पछताता भी है कि हमने तो इतना बनाया, इतना किया, इतने घर बनाए, इतने मकान बनाए, फिर भी कुछ नहीं हमको मिल रहा। किनारे कर दिए जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, अपने ही लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। तो इस चीज को समझें समय रहते। इसके लिए समय नहीं, जितनी जल्दी समझ जाएं, जाग जाएं, क्योंकि कर्तव्य गुरु कोई छुड़ाते नहीं है। कर्तव्य अपना सारा करते हुए गुरु के शरण में, गुरु के वचनों को जरूर सुने, अगर अपना उद्धार चाहते हैं, अगर अपना कल्याण चाहते हैं, क्योंकि गुरु आए ही हैं सबका उद्धार करने के लिए। वो तो परमात्मा, वो तो ममता स्वरूप है, ममता मई है, करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो तो सबसे प्रेम करता है, वो तो सबको चाहता ही है कि उद्धार हो जाए। वो दयालु है, निराकार भी वही, साकार भी वही, कड़कड़ में है वो परमात्मा। वो सबका है, सब उसके हैं, सब में राम, सबके राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।